हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रतिक्रिया। मेरा नाम पायल है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए। सो गाइज़, आज का जो वीडियो जिस पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है यादें, जो डीनू जेम्स का है। और ये गाने की अगर जब मैं बात कर रही हूँ सो इतना पॉपुलर है ये वाला सॉन्ग, लाइक 42 मिलियन व्यूज़ है इस पर। और ये सॉन्ग 4 साल पुराना है, बट कोई बोलेगा नहीं कि 4 साल पुराना है, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे लोग ये वाला सॉन्ग सुनते हैं और वो वाकई में एक हिस्ट्री में दर्ज हो जाए। डीनू जेम्स के वाला सॉन्ग वो उस लेवल का है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम उसी पे रिएक्ट करें। और डीनू जेम्स के अभी जो रिसेंटली आया है लॉस्ट, सो वो भी बहुत ही अच्छा है। एंड डीनू जेम्स की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टोरी टेलर है। सो हर चीज़ उनकी, मतलब सफ़र वाला जो सॉन्ग है उनका, उसमें भी लाइक उनकी जो स्टोरी है, और ये सेम यादें में भी। सो बहुत ही अमेजिंग है इनके सारे वाले सॉन्ग्स। और आज हम लोग इस पर रिएक्ट करने वाले हैं, वो ही यादें। सो सबसे पहले हम लोग सॉन्ग पे रिएक्ट करते फिर हम बात करते हैं। व्यू कितना अमेजिंग है, राइट? सुबह से बाल बना रही है। मेरी गाड़ी में सिर्फ बाल 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 दिख रहे हैं। नहीं, ये जो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? अभी मुझे लगता है वीडियो चालू वीडियो चालू ही नहीं हुआ। है। एक नंबर का हमारा हॉलीडे चौपट हो चुका है। हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है यार, में कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ, तो शादी से पहले मैंने डिप्रेशन था करना। बेटा कुत्ते समान मारता हूँ मैं I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूं मैं ब्लेम, क्यों हो रहे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब भाड़ में जा लाइफ के सारे एम, रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax डीनो जेम्स। मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूँ और ये फालतू के थॉट से दूर रहूँ, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं, दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है, माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं है बाकी है, जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ, ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू, कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू, वेट डोंट टेल मी ये तू है, हेलो बेबी इज इट यू, क्या ये तू है जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है, अब क्या चाहिए तुझे जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है, आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है, इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट गिन रहा है, तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है, कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता क्या गलत क्या सही है, 2 दिन में तूने मुझे भुला दिया, पीस ऑफ वुड तेरे अंदर क्या कोई दिल नहीं है, तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती है, तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी, मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं, उलझ गई थी यार साली जिंदगी, था बिटवीन अ डेविल एंड अ फकिंग डीप सी, आई विश तू मुझे समझ पाती, उस वक्त में तेरी सबसे ज्यादा नीड थी, जानती है तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं, मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में, किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली, ये सब जानकर भी यू नो क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की कॉज आई रियली लव्ड यू, और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी, कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए, मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए, काश मैं तुझे बता पाता लड़की हाउ मच यू रियली मीन टू मी, मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आए, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी
रिमेंबर एक बार हमने पी ली थी, फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी। मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी। अभी जाता हूँ तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं, फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू काम में बिजी है, शी इज वर्किंग फॉर सम बिग MNC। मैं कुछ भी करूँ बेबी क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है। पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एक्चुअली मुझे डरना है। सब बोलते हैं भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है। मैं जिंदा हूँ साला वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। मैं मानता हूँ मैं कंगाल था, मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ और तेरे फ्रीडम के बीच में एक वॉल था। मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है। मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था। मैं मानता हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था। मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था और हमेशा लड़ने को तैयार था। मैं मानता हूँ हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था, पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण ही होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है, क्योंकि ना तू मेरे चाहने से आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने से गई है। शायद ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई। शायद यू नेवर लव्ड मी एंड आई वाज जस्ट अनदर फकिंग गाय इन योर लाइफ। तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा। कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा, हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूँ दैट आई गेव माय बेस्ट और जो बन पड़ा मैंने उस सब किया। पर अफसोस तुझे को जे आदमी और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा। यू नो आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की। गुस्से में पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। तूने जो रिंग दी थी चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ, होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय तेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। कितने स्वीट हुआ करते थे ना आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसी रोती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जा, जानता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तू लौटेगी नहीं। तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी यार। 10 दिन में तू किसी और के साथ में थी, इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे संभलने का। एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी एक वीक इंसान ही हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती। ये कंफ्यूजन था सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी। बहुत जल्द मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की उसे सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा? और फक आई एम रॉन्ग, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते हैं डीनो जस्ट लेट इट गो, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूं। यू आर माय लिटिल पपी ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूं? कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊं? काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूं। क्या बताऊं दिल में यूं खामोशियां है क्यों, तू बता मैं क्या करूं, तुझे मैं कैसे जाने दूं कि तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। स्पीचलेस, नो वर्ड्स। ये सॉन्ग मैं जब आया था लाइक 2 इयर्स, मतलब सॉन्ग आने के थोड़े टाइम बाद मैंने सुना था, लाइक 2 इयर्स और समथिंग हो गए थे। और जो स्टोरी थी तो समवॉट मुझे मेरी फ्रेंड ने ये वीडियो बताई थी कि लाइक सुन ब्रो बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। सो मैं तो कह रही नहीं बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इसका बहुत हाइप क्रिएट हो रहा है, बट पता नहीं मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मैंने सुना ही नहीं था। द मोमेंट मैंने वो जो सॉन्ग सुना है उसके बाद से आज का दिन है, एवरी टाइम आई लिसन टू दिस सॉन्ग इट गिव्स मी गूज़बम्प्स, लाइक लेजिट वाला एक सोल है ये गाना। और ये सिर्फ सॉन्ग डीनो जेम्स का है, बट काफ़ी सारे लोग जो है वो इसे रिलेट कर पाते हैं। ये जो रैप है ये हम लोगों के लिए एक रैप है, लाइक ओके हम इस पर ग्रूव कर रहे हैं, वाइब कर रहे हैं, बट ये किसी के लिए उसका फीलिंग है, लाइक उसका इमोशंस, लाइक वो इन सारी चीज़ों से वेंट थ्रू हुआ है। वो दैट्स द थिंग लाइक जो मुझे इतना हिला दे रही है। तो एवरी टाइम लाइक जब भी मैं ये वाला यादें सुनूँ
सो ऐसा लगता है कि ये हमें सुनते वक्त इतना बुरा फील हो रहा है। वो बंदे के साथ एक्चुअल में से हुआ है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन लोग के साथ ऐसा होता है। सो हैट्स ऑफ, लाइक स्टिल आज डीनू जेम्स जो मुकाम पे है, अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। और ये सॉन्ग जो है इट्स मास्टरपीस। और मुझे लगता है कि इतिहास, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि इतिहास से याद रखेगा, ये वाला सॉन्ग याद है। और आज भी अगर मैं फर्स्ट टाइम में सॉन्ग सुने हैं तो भाई वो बंदा या बंदे रोना मतलब रोना ही है, अब कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लाइक दिस इज़ द पता नहीं लाइक 56 टाइम में ये वाला सॉन्ग यादें सुन रही हूँ, बट स्टिल लाइक सेम फील वो देता है। इतनी स्पीचलेस। और आज भी मैं इसके कमेंट्स चेक कर रही थी लाइक वीडियो रिएक्ट करने की। आज भी रिसेंट में वीडियो देखी, भाई क्या सॉन्ग है, भाई हिला दिया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू डीनू जेम्स फॉर क्रिएटिंग दिस मास्टरपीस। कोई नहीं कर सकता ऐसे। और जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा कि डीनू जेम्स एक स्टोरी टेलर है और उनके जैसा स्टोरी मतलब कोई नहीं बोल सकता है, मतलब कोई भी नहीं। और जो चीज़ें वो प्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से, लाइक नो वन कैन डू। अमेजिंग, लाइक अमेजिंग इज़ द वर्ड। लाइक एकदम मैजिकल, मैग्निफिसेंट। लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला रैप। और हमेशा से मुझे लगता है, बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ ये देखूं। और आई एम श्योर आप सबको भी ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप प्लीज़ वो भी चेक कीजिए। सो या गाइस, यही था मेरा रिएक्शन इस ब्यूटीफुल सा रैप के ऊपर। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट रैप। और बाकी सब रैप्स एक तरफ, बट दिस इज लाइक दिस रैप हैज़ माई हार्ट, लाइक फॉरएवर वाला हार्ट। अमेजिंग। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक एक्चुअल में से बहुत मैं लोकी वाला हो गया है। सो या दिस इज़ माई रिएक्शन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।